हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम वंदे मातरम के ऊपर अपना विचार विमर्श कर रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। मैं इन सब बातों से ऊपर उठकर ये कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में वंदे मातरम करना यह आज से नहीं है। विश्व में सबसे पुराना लिखित ग्रंथ या विश्व में सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कहा गया है माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्याः, कि माता पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। इसके बाद में यहाँ कई बार अभी चर्चा हुई है माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, कि भगवान राम का उदाहरण दिया गया। भगवान राम ने जब लंका जीतकर आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप भैया जाकर क्या करोगे, सोने की लंका है, वहां जाएंगे तो हो सकता है भरत से भी लड़ाई हो जाए, तो आप यहीं रहो। तब राम जी ने एक बात कही, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसी दिन भगवान राम ने भी वंदे मातरम बोल दिया था, जिस समय उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये 1800 ये अभी बात बार बार बात हो रही थी कि साहब ये इस समय क्यों मना रहे हैं 151वां। तो मैं कहना चाहता हूं कि 151वां यही नहीं मना रहे हैं, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी मनाई, अभी बिरसा मुंडा की भी मनाई, अहिल्याबाई होलकर के भी हमने मनाई, संविधान दिवस भी हमने मनाया। और इस मनाने का कारण है, आज तक राज करने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमको ये क्यों करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि नेतृत्व करने वाले को या राज करने वाले को क्या गुण होना चाहिए, तो उनका लोक संग्रह का गुण होना चाहिए, लोक संपर्क का गुण होना चाहिए, लोक आराधन का गुण होना चाहिए। और ये 3 गुण जिस राजनेता में हो वो राजनेता सर्वश्रेष्ठ है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये करके बताया कि वो लोक संग्रह कर रहे हैं, लोक जागरण कर रहे हैं और वो भारत माता के लिए शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए वो युग चिंतक महापुरुष के रूप में इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए वंदे मातरम का आज यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक ऋषि परंपरा है। हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने उनको नहीं लिखा है, मंत्रों के दृष्टा थे, उन्होंने मंत्रों को देखा और याद किया और एक पीढ़ी से चलते रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय मंत्र दृष्टा थे, क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा है कि ये वंदे मातरम इज नॉट ए सॉन्ग, इट्स ए मंत्र है और ये भारत के जागरण का मंत्र है। इसलिए बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय ने यह भारत के जागरण का मंत्र लिखा। इसलिए वो भारत की ऋषि परंपरा के अंतर्गत ऋषि हो गए और इसीलिए हम ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हमारी श्रद्धांजलि और उनको निवेदन कर, इसलिए चर्चा कर रहे। एक परंपरा यहाँ और है। अभी तो हमारे जो दोनों मित्र बैठे हैं वो ऐतराज नहीं करेंगे, इसलिए मैं खुलकर बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो रमेश जी बोलेंगे न तिवारी जी बोलेंगे। एक ऋषि परंपरा के अलावा एक भारत में 100 साल में एक नई परंपरा चालू हुई, वो है प्रचारक परंपरा। वो इन अच्छी बातों की जो ऋषि परंपरा की बातें हैं उनका संरक्षण, उनका विस्तार, उनका प्रचार करती है। और उसी प्रचारक परंपरा के मूर्तिमंत प्रतीक है श्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए इन सारी बातों को वो अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आज हम ये मना रहे हैं। ये मुझे निवेदन करना है। मैं 1857 के बाद में जो देश में एक सुप्तावस्था आ गई थी उसको जागृत करने के लिए ऋषि बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की। और अपन सब इस बात को जानते हैं कि यह गीत पहले बंग दर्शन में लिखा गया,
फिर आनंद मठ में लिखा गया, रविंद्रनाथ जी टैगोर ने गाया, ये भी सबने बोला। लेकिन 1905 में जो भंग हुआ था, जो लॉर्ड कर्जनवाली ने बंगाल का विभाजन किया था, और सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की अखंडता के लिए जो आवाज उठी थी, वो भंग आंदोलन था। तो 1905 से लेकर 1908 तक सारे देश में यह मंत्र गूंजा, और इस मंत्र के कारण से इतनी जागृति हुई कि ये जागरण का महामंत्र बन गया, प्रेरणा स्रोत बन गया, प्रेरणा पुंज बन गया। हजारों लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कोड़े खाए, जेलों में गए, और भारत की सारी भाषाओं में इसका ट्रांसफर भी हुआ, उसका ट्रांसलेशन किया गया और उसको भिन्न भिन्न भाषाओं में बोला गया, और ये गीत हमारा आगे चला। लेकिन कुछ तारीखें हमको देखनी पड़ेगी जिन्होंने इस मंत्र की, इस गीत की प्रतिष्ठा को भी कम किया और भारत के लिए भी हानिकारक हुआ। मुझे माफ करेंगे, 1914 और 16 जब कांग्रेस ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज, अलग निर्वाचन क्षेत्र का नारा स्वीकार किया, और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें मुसलमानों के अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, हिंदुओं के अलग कॉन्स्टिट्यूंसी स्वीकार की गई, वो सबसे बड़ा पाप था। वहां से इसकी नींव रखी गई पाकिस्तान की। उसके बाद दूसरा बड़ा काम हुआ, और जिसने हमको राष्ट्र की धाराओं से, राष्ट्र की मूल धाराओं से मुसलमानों को अलग किया, वो बहुत ध्यान देने की बात है। वो था खिलाफत आंदोलन। 1920 और 22 तक एक खिलाफत आंदोलन हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से खिलाफत आंदोलन का समर्थन इस बात पर किया कि कांग्रेस पार्टी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेगी इस शर्त पर कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। और वो खिलाफत आंदोलन क्या था? वो था तुर्की का, भारत का नहीं था, तुर्की का था। और जैसे अभी उदाहरण दिया गया, तुर्की में एक नेता हुए कमाल अत्तातुर्क, कमाल पाशा भी कहते हैं। अपने नई दिल्ली में एक रास्ते का नाम भी कमाल अत्तातुर्क मार्ग है। उन्होंने वहां रूढ़िवाद के खिलाफ तुर्की में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, 3 प्रमुख बातें थी कि टर्की में, टर्की की भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि अंग्रेजी में बस शिक्षा नहीं होगी और किसी भाषा में भी नहीं होगी, टर्की की भाषा में होगी, और 1 साल का समय नहीं मिलेगा, कल से ही करना पड़ेगा, और जो नहीं करे अपने घर बैठ जाए। एक दूसरा, मुस्लिम कंट्रियों में सबसे पहला कंट्री वो था जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया कि टर्की में किसी प्रकार का बुर्का नहीं होगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि खुदा सब भाषाओं को समझता है, उसके लिए सब भाषाएं बराबर है। तो हमारे यहां नमाज जो पढ़ी जाएगी वो टर्की भाषा में होगी, और खुदा अगर टर्की की भाषा को नहीं समझता है तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उन्होंने तीनों बातें वहां लागू कर दी, और उसके खिलाफ हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। वो खलीफा के खिलाफ हुआ, तो वो खलीफा था वहां, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। तो वो आंदोलन हुआ तो मेरे समझ में नहीं आई कि जैसे अगर ढोलक, कोई ढोलक बजाते हैं ना साहब, ये ढोलक तो बजाए दिल्ली में और उसकी आवाज आए मुंबई में। लड़ाई हो रही थी टर्की में और आंदोलन चला रहे थे भारत में, और कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ये सबसे बड़ी द्विराष्ट्रवाद की नींव यहां पर रखी गई, ये कांग्रेस में हुआ। उसके बाद में 37 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और 37 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को छोटा करने की बात तय कर ली गई।
और वहीं से भारत के विभाजन की भी नींव रख दी गई। जब इसको छोटा किया गया तो उसमें तर्क ये दिए गए कि इसमें मूर्ति पूजा है, इसमें दुर्गा का नाम है, इसमें कमला का नाम है, इसका धर्म का नाम है, इसमें विद्या का नाम है, और इसके कारण से इसको काट दिया जाए और उसके दो छंद सुजलाम सुफलाम मलिज शीतलाम वो रखा गया और 3, 4, 5, 6 इसको काट दिया गया। ये जब हुआ उसके बाद में 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी इसी आधार पर प्रतिपादित करके भारत की विभाजन की रूपरेखा की। अगर कांग्रेस पार्टी इस गीत को नहीं काटती, इस पर संघर्ष करती, इस पर झुकती नहीं, तो मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर में यहां तक नहीं पहुंच सकती थी और उसके बाद 47 में इसका विभाजन हुआ। तो सभापति महोदय, मैं जो गीत 1857 के बाद 72 में 1905 में 8 में इस देश के जागरण का मंत्र बन गया, उसको काटा गया इसलिए, और काटने के बाद में विभाजन की रख दी गई और 47 में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद जो बात हुई, किसी भी दुनिया के देश ने इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। जर्मनी का विभाजन हुआ था, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी बनी, लेकिन साम्यवाद और पूंजीवाद के आधार पर बर्लिन के बीच में दीवार खींची गई थी। कोरिया का भी विभाजन हुआ, वियतनाम का भी विभाजन हुआ, युगोस्लाविया का भी विभाजन हुआ, बहुत से देशों का विभाजन हुआ। एकमात्र देश दुर्भाग्य से भारत था जिसमें का धर्म के आधार पर विभाजन, और उस विभाजन की विभीषिका इतनी बड़ी विभीषिका थी, लाखों लोग तो मारे गए, बहुत 1 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकाल दिए गए, इतना बलात्कार हुआ, गाड़ियां भर भर कर आती रही। ये सारी नींव इस गीत के विभाजन से रूपरेखा बनी, और 37 का जो कांग्रेस अधिवेशन था और 14 और 16 का जो लखनऊ का पैक्ट था और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज करी मुसलमानों के लिए, उसका परिणाम हमको ये भोगना पड़ा। और लेकिन उपसभापति महोदय, काटा क्या गया मैं बताता। तीसरा जो अंतरा है उसमें काटा गया 7 कोटि, बोले आपके हजारों गले हैं और हजारों हाथ। इस पेरे को, इस अंतरा को, इस टंजा को काट दिया गया। क्यों काटा गया? इसमें कौन सी मूर्ति पूजा आ गई? और ये काटा इसलिए गया, और इसके काटने से ये जो आ रहा था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी शक्ति है, हमारे हजारों हाथ हैं, वो ताकत क्षीण हो गई। और युवा जिस ताकत को लेकर चलते थे कि हम भारत के लिए हजारों गले हैं, हजारों कंठ हैं, हजारों हाथ हैं, उन युवकों में वो शौर्य खत्म हो। करोड़ों वो काम बंद हो गए। फिर दूसरा क्या काटा? तुम ही विद्या, तुम ही धर्म है, उसको काट दिया। तो भारत में से धर्म को काटना और धर्म के लिए यह कहना कि ये अगर रहेगा गीत में तो या तो विद्रोह हो जाएगा, तो मैं उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं कि धर्म के उत्पन्न होने वाली भूमि तो भारतवर्ष है। आज के 1500 वर्ष पहले तो कहीं अजान नहीं थी, आज के 2100 वर्ष पहले तो कहीं चर्च या गिरजाघर नहीं था, तो ये भारत ही था। भारत ने कहा धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारेति प्रजा,
यस्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय है। वो धर्म है, वो धर्म इस भारतवर्ष में था। और वो धर्म कहता कि मां की रक्षा करो, मां की पूजा करो। उस धर्म को आपने काट दिया उसमें से। फिर उसमें काटा दुर्गा, रिपुदल वारिणी, बहुबलदार, ये काट दिया। अरे दुर्गा का नाम काटा। शिवाजी जब लड़ रहे थे तो जय भवानी और जय शिवाजी क्या करी तो लोग लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप जो लड़ रहे थे, चामुंडा माता की जय बोलकर ही तो लड़ रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का बलिदान हुआ। वीर बाल दिवस हम 26 तारीख को मनाएंगे। उनका बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, नैना देवी के दर्शन करके तो रो जाते थे। इतने सारे जो लोग लड़े, दुनिया के अंदर कोई इतिहास नहीं है उपसभापति महोदय। 712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन के ऊपर पहला हमला हुआ था। उससे लेकर पहलगांव के हमले तक आ जाइए, अंग्रेजों के हमले पर आ जाइए, दुनिया की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं बची। भारत बचा, भारत का धर्म बचा, भारत की संस्कृति बची। उसके लिए लड़ने वाले योद्धा थे। उनकी प्रेरणा जय भवानी थी, जय दुर्गा थी, 10 प्रहरण धारणी थी। उसको काट दिया और फिर उसके बाद में ज्ञान को, कर्म को और संगीत को काट दिया। जब किसी देश में से ज्ञान निकल जाए, सरस्वती निकल जाए, दुर्गा निकल जाए, लक्ष्मी निकल जाए, तो वो देश क्या बचेगा? वो देश नहीं, राष्ट्र नहीं बचेगा, भूगोल बचेगा। और वो भूगोल बचेगा तो उसमें एक तो पाकिस्तान की लाइन खींच दी जाएगी और एक बांग्लादेश की लाइन खींच दी जाएगी। अगर ये भूगोल न होकर सांस्कृतिक राष्ट्र बनता, इस गीत के काटने के बहुत असर हुए। सांप्रदायिकता बढ़ी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कम हुआ। और उपसभापति महोदय, ये राष्ट्र तो सांस्कृतिक राष्ट्र, ये भू सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसमें व्यक्तियों का एक समूह है जिसकी समान शत्रु मित्र भावना है, जो इस देश को मातृभूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि मानते हैं। उनके लिए साफ साफ का हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तंग देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम समाचरेत। हिमालय का पहला शब्द है ही, और इंदु, कन्याकुमारी को संस्कृत में इंदु मानी चंद्रमा, सागर कहते हैं इंदु सागर, तो उसका नदु और ही, तो हिंदू, यह जो देश है इसको राष्ट्र कहते हैं। इस राष्ट्र को में से अगर धर्म निकाल दिया जाए, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना, ये जब अभी दक्षिण की उत्तर की बात हो रही थी, किसने करी? जैसे मैंने कहा राम जी ने करी, फिर शंकराचार्य जी ने करी। केरल के कालड़ी गांव में थे। अभी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में उनके मूर्ति का अनावरण किया है, शंकराचार्य जी। केरल से चलकर वहां तक गए और भारत के चारों कोनों पर चारों धामों की स्थापना की। Honorable member, we have one more minute of your time. You may. और ये भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो मेरा इतना ही कहना है कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वंदे मातरम गा रहे हैं। हम क्यों गा रहे हैं? हम यहां पर बैठे हैं, हम बहस कर रहे हैं, ये सारा उन महापुरुषों की देन है। तो हमको आज ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए। एक बात अगर खत्म करूंगा, ये कहते आज क्यों मनाया जा रहा है, मैं आज ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि जिस समय भारत का विभाजन, ये बार बार पूछा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया। मैं कह रहा हूं कि एक आजादी तो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई और दूसरी आजादी आपातकाल में हमने लड़कर दिलाई, लोकतांत्रिक सेनानियों ने। हम जेलों में बंद थे, मार खाने वाले थे, और हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हमने दूसरी आजादी दिलाई। और एक बात और कहकर खत्म करूंगा कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व नहीं था। आज
नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी है। भारत अखंड रहेगा, वंदे मातरम बोलेगा और भारत माता की जय बोलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you. Srimati Sulota Deoji, not present. Srimati Mahua Maji ji, not present. Dr. K. Lakshman ji. धन्यवाद उपसभापति जी। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार ने बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम रचाया, 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर एक उत्सव मनाने का और देशभक्ति जागरूक कराने का और आने वाले और अभी के पीढ़ी को भी वंदे मातरम का महत्व का बताने का एक अवसर दिया गया है। इतना ही नहीं, जब से मोदी जी ने यहाँ सरकार में आए तब से लेकर हमारे वक्ता ने जैसे बताए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हित के नाते ये जितने हमारे स्वतंत्र संघर्ष के समय में त्याग, तपस्या, बलिदान किया गया है, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए एक अच्छा अवसर आज दिया गया है। हमारे मित्र डीएमके के सदस्य बता रहे थे कि उत्तर दक्षिण का, खास तौर से तमिलनाडु के भी कई हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और उसका इतिहास के पन्ने में उसका जगह नहीं दिया गया। सही में इसीलिए मोदी जी ने आज वंदे मातरम 150 वर्ष का उत्सव ही नहीं, हम पिछले दिन पूरा इस देश को एकता जो बनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 विरासतों को मिलाकर किस तरह एकता दिया गया। सरदार पटेल जी का भी जयंती 150 वर्ष का भी पूरा देश भर में मनाया जा रहा है। उतना ही अनसंग हीरोज की जब बात होती है तो हमारे बिरसा मुंडा जी का 150 वर्ष का